जय श्री राम दोस्तों, आज की कथा कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम आपको पूर्णमासी की 3 कथा सुनाने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। ऐसा भी माना जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसीलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। कहा जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती है। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा भी कहा जाता है इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी मानता है कि श्री कृष्ण ने चंद्रमा की शीतल चांदनी में गोपियों के संग महारास रचाया था। दोस्तों, शरद पूर्णिमासी की रात्रि के समय माता लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है तथा चंद्रमा की रोशनी में गाय के दूध से बनी हुई खीर रखी जाती है, जिसे ग्रहण करने से अमृतपान संपन्न होता है। तो आइए सुनते हैं उनसे जुड़ी दिव्य एवं पौराणिक कथाएं। दोस्तों, आज हम आपको शरद पूर्णिमासी की 3 कथाएं सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को स्वयं श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा था। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कथा को पूरी सुनें, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने के बड़े ही चमत्कारी फायदे हैं। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णमासी को व्रत किया करती थी। बड़ी बेटी का नाम सावित्री रखा गया और छोटी बेटी का नाम चंद्रमुखी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत विधि विधान के अनुसार पूर्ण करती थी और छोटी बेटी हमेशा व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया और कुछ समय के बाद दोनों गर्भवती हुई और दोनों ने बच्चों को जन्म दिया। बड़ी बेटी के 2 पुत्र हुए, लेकिन छोटी बेटी की संतान होते ही मर गई। इसके बाद जब भी छोटी बेटी की कोई संतान होती, वह होते ही मर जाती। साहूकार की छोटी बेटी संतान की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया, तुम पूर्णमासी का ऐसा अधूरा व्रत करती हो जिसके कारण तुम्हारी संतान नहीं बचती। अगर तुम पूर्णिमासी का व्रत पूरे विधि विधान के अनुसार करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। उसने पंडितों के कहे अनुसार पूर्णमासी का व्रत पूरे विधि विधान के अनुसार किया। उसके बाद भी उसे एक लड़का हुआ, परंतु वह भी होते ही मर गया। उसने अपने मरे हुए लड़के को एक पाटे पर लिटाया और फिर उसे एक चादर से ढक दिया और फिर वह अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुला लाई। उसकी बहन जैसे ही उसके घर आई, उसने अपनी बहन को बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बहन जैसे ही पाटे पर बैठने लगी तो उसका पल्लू उसके बच्चे से छू गया। घाघरा छूते ही वह बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तब उसकी बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तेरा बच्चा मर जाता तो। तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे पुण्य कर्म से जीवित हो गया, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जन्म हुआ है। बच्चे की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई और अपनी बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा, इसलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई और मेरे आधा अधूरा व्रत करने के कारण मुझे दोष लगा। मेरी संतान कभी जीवित नहीं रहती थी, आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई। यह बात उसने राजा से कही और राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई भी शरद पूर्णिमासी का व्रत करे उसे बीच में आधा अधूरा ना छोड़े। दोस्तों, यह थी शरद पूर्णिमासी की व्रत की पहली कथा। अब इसी पर आधारित हम आपको दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी के धरती पर आने से दिव्य और पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने का विचार आया तो वह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। स्वामी को तैयारी करते देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी जी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं देखोगी। माँ लक्ष्मी मान गई।
माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर छटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मक्त मुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वह भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई हैं और चारों ओर देखते हुए वह कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भींगी भींगी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर फूल तोड़कर ले आई। जब माँ लक्ष्मी वापस आई तो भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से अपनी भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु जी ने कहा, तुमने भूल की है, उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक की झोपड़ी में गई। उसके मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब तक एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी। मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति था। उसे माँ लक्ष्मी पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी चौथी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई, उसने शाम को ही एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव बहुत अमीर होने लगा। उसने काफ़ी ज़मीन खरीद ली, एक बहुत बड़ा मकान बनाया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब कुछ इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के आने से मेरी किस्मत चमक गई है। माँ लक्ष्मी अभी भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने वाली दीवार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत की छवि देखी। ध्यान से देखकर पहचाना तो वह मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। तब उससे ज्ञात हुआ कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें इस धरती पर सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ धाम चली गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जो लोग साफ दिल और दयालु स्वभाव के होते हैं माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं। दोस्तों अब हम आपको शरद पूर्णिमासी की तीसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमासी की रात को भगवान श्री कृष्ण ने किया था महारास। इस दौरान 6 माह तक चंद्रमा एक जगह स्थित रहकर उस समय चंद्रमा से जो अमृत गिरा वह एक सरोवर में मिल गया, जो चंद्र सरोवर कहलाया। अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के अलावा रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। रास पूर्णिमा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने
गोपियों के साथ मिलकर महारास किया था। गोवर्धन पर्वत के पास बसे एक गांव में श्याम सरोवर शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब चंद्रमा भी यह नज़ारा देखकर एकटक ठहर गया। गोवर्धन धाम से करीब 2 किलोमीटर सोंग गांव की तरफ चलते हुए रास्ते में सूर्य श्याम चंद्र सरोवर दिखाई देता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ आए और मुरली बजाने लगे। मुरली की धुन सुनकर सभी गोपियाँ अपने काम को छोड़कर दौड़ी चली आईं। हर गोपी चाहती थी कि वह भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करे। जब एक एक कर हर गोपी ने भगवान श्री कृष्ण से आकर अपनी मन की बात कही, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सभी के साथ नृत्य किया। एक ही समय श्री कृष्ण करोड़ों रूपों में हर गोपी के साथ नृत्य करते नजर आ रहे थे। यह दृश्य इतना मनभावन था कि इस महारास को देखने के लिए चंद्रमा ने अपनी गति को स्थिर कर दिया। महारास में चंद्रमा इतना खो गया कि 6 महीने तक भोर ही नहीं हुई। यह महारास 6 महीने तक लगातार चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण का महारास देखने के लिए स्वयं भोलेनाथ भी खींचे चले आए, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, गोपियों ने उन्हें दरवाजे पर ही रोककर कह दिया, यहाँ सिर्फ गोपियाँ ही आ सकती हैं। यह अद्भुत पल देखने के लिए महादेव ने गोपी का रूप धारण किया और महारास में शामिल हो गए। उनका यही रूप गोपेश्वर कहलाया। महारास के समय शरद पूर्णिमासी का चंद्रमा 6 माह तक स्थिर हो गया। उस समय चंद्रमा की शीतलता से जो अमृत धरती पर गिरा, वही रस एकत्रित होकर सरोवर बन गया। तब से इस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर पड़ गया। इस सरोवर में आचरण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस चंद्र सरोवर में स्नान करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपने तीनों कथाओं का भरपूर आनंद उठाया होगा। कथा को पूर्ण सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कथा कहानी डालें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम दोस्तों।